नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 अगस्त 2026 और दिन आज ये किसका दौर हो है? गया जी वीरवार का। ये आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव है, कैसी आज आपके, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। बाबूजी कैसे हो आप? सब बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। जी बाबूजी, हाँ जी। सबसे पहले बताओ मौसम क्या कह रहा है? मौसम ठीक है जी। ऐसा है, आज रात को 2-2.5 घंटे बरसात हुई है और मौसम ठीक है, मौसम बढ़िया है। देखो ऐसा है, मौसम के साथ बिक्री भी ठीक है। हाँ मौसम तो आप पूछ रहे हो, ये पूछा ना बिक्री कैसी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है बिक्री भी ठीक है। जी। दीपक जी, आपको एक चीज याद होगी या आपको माध्यम से बोला था मैंने कि इस बार 15 अगस्त को हम रंग दिखाएंगे। बाबूजी 2 महीने पहले कहा था आपने। 2 महीने पहले कहा था, तो बाबा की दया से वो 15 अगस्त में काम हो गया। ये मेरा 70 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया है। और ये मैं चौथी पीढ़ी हूँ। मेरा लड़का 5वीं पीढ़ी है प्याज के व्यापार में। प्याज के व्यापार में। और जो ऐसा है, अब जो एक काम ये हो गया पीछे, एमपी वालों के लिए, किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम हो गया। आप पूछो कैसे हो गया? जी वो बाबूजी। ऐसे बढ़िया हो गया कि उनके जो हल्के माल थे उन्होंने निकालना शुरू कर दिए। अब ये हल्के भी निकल जाएंगे तो सितंबर जो है हमारे लिए गोल्डन चांस आएगा। गोल्डन का डायमंड चांस आएगा सितंबर का महीना। क्योंकि कल एमपी के अंदर 70,000 कट रहा था, इंदौर में आज 90,000 है। और एक महीना पहले वहां से रेगुलर 30-35,000 कट्टा चल रहा था। हाँ जी। उसमें क्या है, मेरी एक पार्टी है इंदौर की, उसका फोन आया, कह रहा बोल जी 1 लाख कट्टे में 10,000 कट्टा बढ़िया नहीं है। मतलब कह रहा है वो जो किसानों के लिए गोल्डन चांस आ गया, जो किसानों ने अंदर से हल्का निकाल के कर दिया। मैं कहा उनके लिए नहीं आया, जिनके पास बैलेंस बच गया उनके लिए और गोल्डन हो, डायमंड हो गया। गोल्डन तो हुआ और डायमंड हो गया। और अब की बात एक और बताऊं आपको, सितंबर के पहले हफ्ते में प्याज रंग दिखाएगी। अच्छा जी। बिल्कुल, आप कागज पे लिखो। बाबूजी, अच्छा 2 महीने पहले आपने पता क्या कहा था, मेरे को ध्यान आ रहा है। हाँ आपने कहा था दीपक जी 15 अगस्त का झंडा फहरेगा, हाँ। हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और प्याज का रेट 50 पार। लो, करा नहीं करा? तो बाबूजी कितना हो गया है अभी? हाईएस्ट रेट कहाँ तक चला गया प्याज देखो का? सुपर क्वालिटी तो 52-53 भी बिकता है। अच्छा जी। हाँ, बिकता है माल। हाँ। प्याज बिकता है। पीला सोना भी पीला है, पीतल भी पीला है। हाँ। सोना सोने के भाव बिकता है, पीतल पीतल के भाव बिकता है। सही बात। हमने 50 बेच के तुम्हें दे दिया ना। जी। अब सितंबर के पहला हफ्ता जो है, हफ्ते में हम आपको 60-62 रुपए की कहते हैं। क्या और बात है सितंबर के एंड में जी। अब की बार 70 पार। तो बाबूजी लक्ष्मी मैया की। जय। और मैं तो कह रहा हूँ बाबूजी, माँ सरस्वती जो है ना आपके जीवा पे विराजमान हो जाए। और एक चीज, अब किसान भाइयों से, व्यापारी से मैं रोज निवेदन यही करता हूँ कि भाई एकदम मंडियां मत भरो, एकदम मंडियां मत भरो। धीरे धीरे कछुए की चाल चलो, शेर की चाल मत चलो। है, अब इसका असर जो है 1-2 दिन रहेगा। सितंबर का पहला हफ्ता प्याज बिकेगी 60 रुपए, 61 रुपए, 62 जो बिकेगी। 15 सितंबर के बाद अब की बार 70 70 पार, पार। वाह 70 पार। बाबूजी, बाबूजी क्या बात है, मान गए। और ये जिस पहले भी कहा था कि 15 अगस्त को 50 बिकेगी, ये मैंने सफेद बाल जो धूप में नहीं करे, ये इस व्यापार में करे हैं। और मेरे चौथी पीढ़ी हूँ, लड़का मेरा 5वीं पीढ़ी है जो काम कर रहे हैं। हम किसी व्यापारी या किसी किसान को झूठी रिपोर्ट देने को बिल्कुल तैयार नहीं, ना देंगे। जो बिकेगा वो देंगे। और एक किसानों व्यापारी भाई से एक निवेदन ये करूंगा, तो ऐसा है भाई, अपना सोच समझ के अच्छे आदमी के साथ काम करो। क्योंकि पिंजरा खुल गया है। हाँ। पिंजरा क्या खुल, गाड़ियां महंगी हो गई हैं। गाड़ियां होंगी महंगी। एक तो गाड़ी लोड करो हाँ। तो ड्राइवर का और ट्रांसपोर्टर से ड्राइवर की आरसी, पैन कार्ड पूरा आइडेंटिटी कार्ड सब ले पूरा लो। बिनी करा आइडेंटिटी के ले। रखो। और ड्राइवर ट्रांसपोर्टर से कहो कि भाई इसकी तेरी गारंटी है, उसको मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग करो। बहुत बढ़िया। नोट पेड़ों पे नहीं लगते, नोट जी। कमाने के लिए भागना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, सुबह शाम भूखा रहना पड़ता है। जबरदस्त। और एक चीज और है, जितनी मेहनत किसान की है वो किसी की नहीं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आड़त की दुकान से किसान हंसता जाएगा तो सब हंसेंगे, किसान रोएगा तो सब रोएंगे। अब किसानों का हंसना शुरू हो गया और हंसना चाहिए। जो हमारे पास ये सब कुछ है ना, ये सब किसान की देन है। अगर ये मोबाइल हमारे हाथ में है ना, ये भी किसान की देन है। तो अब मैं पहले आपको अराइवल बता दूं। अराइवल के बाद ऐसा है, सुनो मेरा,
जय श्री राम। हमारी मंडी में टोटल 75 गाड़ी है, जिसमें 47 गाड़ी ताजा है, 3 गाड़ी पूना नासिक, सॉरी 21 पूना, 28 राजस्थान। आज हमारे यहाँ राजस्थान ज़्यादा है, तो राजस्थान की क्वालिटी है गोल्टी गोल्टा, सुपर क्वालिटी नहीं है। और 12 गाड़ी एमपी की, कुल मिलाकर ये 75 गाड़ी है। 75 गाड़ी के अंदर बाकी जो पूना के पास है, इस बार मैं आप पहले भी कहा था कि इस बार किंग ऑफ द ओनियन जो है वो पूना है। पूना के बढ़िया माल जो है, स्थिति जो है सुपर माल 48 से 52 रुपए। बाकी गोल्टी गोल्टा जो है जैसे क्वालिटी की। अच्छा, राजस्थान में गोल्टी गोल्टा जो है उसका बाजार जो है वो समझ लो 28 से 30 रुपए है। जो तुम्हारा पूना है, पूना का बढ़िया गोल्टा आज ही 35 रुपए है, वो बिक रहा है। नासिक की क्वालिटी भाव सही है। नासिक के भाव क्या है जी? नासिक का देखो जो सुपर माल है वो 43 से लेके 46-47 रुपए तक, ठीक है। और पूना का जो माल है 48 से लेके 52 रुपए तक। और बाबूजी एमपी के माल? एमपी की जैसी क्वालिटी है वो समझ लो 35 से लेके 38 तक। कोई कहता लाट 40 भी जाता है, वो जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से है। ठीक है। और बिक्री ग्राहकी ठीक है, बिक्री ठीक है। सुबह घंटा आधा घंटा उसने बरसात के चक्कर में ग्राहक कम निकला, अब ग्राहक पूरा है। अब घुमा के दिखाओ ना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है एक मौसम साथ दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो बाबूजी हाँ, आपने राजस्थान का बता दिया? बता दिया। ठीक है, एमपी बता दिया, राजस्थान बता दिया, नासिक पूना सब बता दिया। अब बड़ी बात यह है, हाँ। दीपक जी एक चीज बता दूं, इस बार अलवर वालों के लिए, खैरथल वालों के लिए गोल्डन चांस है। कारण ये है, एक तो बरसात कम है, नंबर 1। नंबर 2 कण महंगा है। उसके हिसाब से उनका माल जो आएगा हमारे पास नवंबर के पहले हफ्ते में या अक्टूबर के एंड में आएगा, उनको भी भाव मिलेगा। और एक चीज़ और, नासिक महाराष्ट्र वालों के लिए इनको जो नया लाल प्याज है ये 15-14 दिसंबर को आ जाएगा। अगर अलवर का प्याज कम लगा तो नासिक में और पूना में जो दिसंबर में माल आने हैं उनको भाव मिलेगा। इस बार ये ना हो जाए कि हमने 70 का, 70 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, देखो क्या जाता है, पर जाएगा। अब बोलेंगे नहीं, नजर लग ना जाती ना है। ना ना बोलेंगे ना, सब पहले 70 वाला करेंगे। सबसे पहले 50 का था, फिर 60, और अब की बार 70 पार। 70 पार है ना? हाँ, उसके बाद फिर आगे के फिर लिए आगे देखेंगे। जाके देखेंगे। जी बिल्कुल। और इस बार अलवर वालों को, खैरथल वालों को, और पूना वालों और नासिक वालों को नए प्याज के अंदर बहुत बढ़िया चांस मिलेगा। व्यापारी और किसानों से मेरा निवेदन ये है कि भाई हल्के फुल्के माल अपने दाएं बाएं बेचो, बढ़िया माल लंबी रेस का घोड़ा बनाओ। बिल्कुल। देखो दीपक जी एक चीज कहूँ आपको बात, मेन चीज ये है, हमारी मंडी में एमपी के व्यापारी किसानों का माल आना शुरू हो गया। और किसानों से मैं निवेदन यही करूंगा, भैया ऐसा है एकदम सारी मंडियां मत भरो। तुम्हारे भरने से ये होगा कि बिक्री तो होगी पर भाव जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आप लाइन से चलेंगे 1 बाई 1 तो आपका पैसा बनेगा, और नासिक पूना का बनेगा। पूना वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनका वो किंग ऑफ ओनियन है इस साल, उनकी क्वालिटी है। बाबूजी साउथ में भाव मिल रहा है 55 रुपए तक का, तो तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। जी। वहाँ दो ऐसा है, वहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। यहाँ दिल्ली वाले कम नहीं है भाव देने में, क्वालिटी वाइज को कोई दिक्कत नहीं। बाकी एमपी के जो किसान या व्यापारी काम है, ये ऐसा है हल्के फुल्के माल से मंडियाँ मत भरो, धीरे धीरे माल निकालो। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर तुम्हारे 5,000 कट्टा है ना तो 150-200 कट्टा रोज निकालो, 5,000 कट्टा एकदम मत निकालो, और भाव तुम्हें बहुत मिलेगा। अब आपने कहा है 100 से 55 बिका, चलो आपकी बात ठीक है, 55 बिका। बाबूजी दिल्ली जो 50-52 बिका, ये कम बिका क्या? सही बात। ट्रांसपोर्टेशन भी तो कम लगेगा। अच्छा, एक चीज है, साउथ में 5% कमीशन कटती है। 55 में से 5 काट रो, 3 रुपए किलो गया, तो हमारे से भी नीचे आ गए। सही बात। खैर हमारा फर्ज है बताने का, बाकी तो हमारे किसान व्यापारी जहाँ भेजना भाव चाहे। से वो हमसे नीचे आ गए, तो हमारे यहाँ कमीशन नहीं है, वहाँ 5% कमीशन है। 3 रुपए किलो का कमीशन उड़ा दो उसमें से सीधा। दीपक जी आपको लोग साउथ साउथ कर रहे हैं, साउथ से घबराने की क्यों जरूरत नहीं। साउथ के पास इतना माल नहीं है कि अपना ही घर पूरा भर ले। ये सही बात है। वो क्वालिटी नहीं है।
अब उसको एमपी से, नासिक से और पूना से माल लेना ही पड़ेगा। जी, यानी जो प्याज अब आएगी साउथ में बाबूजी, हाँ, वो उसमें क्वालिटी नहीं, बारिश ना होने का असर पड़ेगा बाबू। क्वालिटी नहीं। बस वहाँ डबल मार पड़ती है, बारिश ज्यादा हो जाए प्याज खराब हो जाती है, हाँ। या बारिश ना हो तो प्याज होती ही और नहीं है। बाबूजी पिछले 4 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ कि साउथ में सिर्फ ये हल्ला रहता है कि भाई वहां पे जो है तूफान आ गया, वहां पर बाढ़ आ गई और उसकी वजह से प्याज खराब हो गई। हाँ हाँ और इस बार बारिश कम होने के अनुमान है, हाँ, तो इसका असर पड़ेगा बाबूजी। बहुत असर पड़ेगा। वो बिक्री, वो नॉर्थ की तरफ नहीं आएंगे, उनका अपना घर पूरा नहीं होगा। अब जिसका अपना घर पूरा नहीं होगा तो होटल से रोटी मंगाएगा नहीं मंगाएगा। सही बात है, तो होटल एमपी में और महाराष्ट्र में रहेगा महाराष्ट्र उसका। में ठीक बात है। तो बाबूजी कल लगभग कैसी सेल रही, कितनी बहुत बढ़िया, गाड़ियां बिक बहुत गई? बढ़िया। कल 40, 42, 45 गाड़ी बिकी है, वो अच्छी बिकी। चहल पहल ठीक रही है। अभी आप, अब चहल पहल शुरू हो गई, यानी अभी 1 घंटे के बाद देखना, आधे घंटे बाद और चहल पहल होगी। बाबूजी एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति? एक्सपोर्ट को लेकर लोग कह रहे थे बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, कुछ नहीं है, हाँ। नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट जो हो रहा है दुबई वगैरह हो रहा है, दुबई, दुबई है, कुवैत है, कंबोडिया है, बहुत सारे देश है, हाँ इधर हो रहा है, मलेशिया। हाँ, इधर हो रहा है, उधर होगा। और जाएगा तो बेटे इन्हीं मालों में से। हमारे पास एमपी में जो पूना में जो नासिक में माल है 30% रह गए, उसमें 10% बढ़िया क्वालिटी है, 20% बाकी माल है, ये घटेंगे ही। तो सितंबर, मैं जो आपको सितंबर अक्टूबर दे रहा हूँ ना, मैं इस हिसाब से दे रहा हूँ। ये फैक्ट्री का माल नहीं है कि पावर दबाई प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन हो गया, ये कुदरती देन है। अलवर से पहले हमारे पास कोई प्याज नहीं है। अलवर आएगा अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में, तब तक हमें इनको चलना है। अब रेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं, नो टेंशन। दीपक जी मेन चीज़ है क्वालिटी कम है हमारे पास। हाँ। चलो अगस्त तो आधा निकल गया, सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर में भरपाई कहाँ से होगी? अच्छा बाबूजी। पहले ये होता था कि नेफेड एंड सिल्क का माल होते थे, हाँ अब नेफेड एंड सिल्क का माल ही नहीं है। बाबूजी, दोनों के पास लगभग कितना होगा? बहुत कम माल है, वो जो माल है वो डंप है। 1-1.5 लाख मीट्रिक टन दोनों के पास होगा। होगा, वो भी डंप है। एनसीएफ ने फॉर्म निकाला था कि 14 अगस्त तक हर एक आदमी टेंडर। टेंडर भरना है, 20-20 लाख रुपया कागज जमा करा दे। 13 तारीख शाम को उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? उसका कारण, डैमेज उनके माल, पल्ले कुछ है नहीं, डैमेज माल है ना, उनके पल्ले कुछ है नहीं। खराब और डैमेज माल। सही कह रहे हो। तो बाबूजी तो मतलब अक्टूबर में शॉर्ट भी हो सकता है प्याज? बिल्कुल होगा, अक्टूबर क्यों नहीं शॉर्ट होगा? वैसे मैंने बेटे मैंने आपको बताया, नासिक पूना में 30% माल है, 10% टॉप है, 20% रखा है। एमपी में 40% माल है, 40 में 35% रखा है, 5% बढ़िया है। तो ये खत्म नहीं हो गए क्या? जो कल अलवर ना इंदौर में 70,000 कट्टा था, आज 90,000 कट्टा है। उन्होंने गेट बंद कर दिए हैं, तो माल तो निकल ही रहा ना। तो बाबूजी कुल मिलाकर के प्याज का बाजार इस बार तो बल्ले बल्ले कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की दया पूरी जी। है ना? तो ये नारा अपना कायम रखे इस बार 70 पार। अब की बार 70 पार, अक्टूबर में कब? सितंबर में, के मिड में। सितंबर में 70 पार। हाँ, सितंबर में 70 पार। चलो बाबूजी। अक्टूबर का बाद में बताएंगे आपको। चलो 50 पार तो हो ही गए, आपने करा दिया, 2 महीने पहले कहा था। हम कहते हैं 70 भी पार होना चाहिए। बाबा की दया से होगा और जी। बाबूजी किसान व्यापारी ना टूटे पड़े हैं बहुत और समय ये से। ऐसा है, जितनी मेहनत किसान की है, हमारी तुम्हारी कुछ भी नहीं है। जी। किसान बरसात में, धूप में, अंधेरी में, मिट्टी में, सर्दी में, गर्मी में सब, कोहरे में। बच्चे को लेकर सब वो लगता है। जितनी मेहनत किसान की है ना, उतनी किसी की नहीं है। सही ये बात। हमारा अन्नदाता है। बिल्कुल। तो बाबूजी अब ये समझा दो कैसे मालों का संरक्षण करना है, कैसे मालों को निकालना है, और इस तेजी का फायदा कैसे उठाना है। देखो जी ऐसा है, एक तो पहले क्वालिटी देखो अपनी क्या है। अगर हमारी क्वालिटी लंबे रूट की है तो लंबी रेस का घोड़ा खेलो, लंबे रूट की नहीं है तो अपने दाएगा बेचो। और एक काम ये करो, 10,000 कट्टा है ना, तो उसको एकदम मत भर दो 2 दिन वाली, 200, 500, 200, 400, 100 कट्टा ऐसे ले जाओ। 70 दिन है आपके पास, 70 दिन में आप 50 मंडी भी लोगे तो आपको पैसा मिलेगा। एकदम मंडियां मत भरो, मेरा तो कहना ये है। आगे आप मालिक हैं। जी। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, बाबा की कृपा। और हम तो कहते हैं कृपा बनी रहे सब पे, सबको अच्छे भाव मिलते रहे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391।
मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 9911 541050। और एक फैसिलिटी और है, कोई भी किसान या व्यापारी दिल्ली आना चाहे, मोस्ट वेलकम। उसको रहने की और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारी दुकान 24 आवर्स खुली है। पर एक चीज़ और बता दूं आपको, किसान भाइयों और व्यापारियों से, मतलब ऐसा है कि तेजी का माहौल है। तेजी के माहौल में अपनी रकम सेफ लेके चलो, गलत जगह मत फंसना। मत फंसना, क्योंकि पिंजरा खुल गया है, शेर बाहर आ गए हैं। और अपना हिसाब से काम करो। ठीक है, और गाड़ी वाला कोई भी गाड़ी लोड करो, उसके कागज पूरी आईडी रहो। पूरा उसका आईडी वाईडी सब तैयार रखो। कच्चे काम मत करो, तो आगे बाबूजी आप मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी नारे के साथ जो विदा लेते हैं, अब की बार 70। अब की बार 70 पार। ठीक है बाबूजी, तो ये लो जी, और ये बाबूजी का जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। धन्यवाद।